गाइस आजकल हर कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हेयर फॉल के रीजंस हैं और क्या क्या हम रेमेडीज को यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस हेयर फॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा या तो ड्राई हो जाता है या बहुत ज्यादा इची हो जाता है। इची स्कैल्प की वजह से हमारे बॉडी में डैंड्रफ क्रिएट होता है, डैंड्रफ क्रिएट होने की वजह से हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो डबल हो जाती है। इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने के लिए कुछ रेमेडीज और प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करना बहुत जरूरी है। स्टडीज कहती है कि समर के अंदर जो हमारा हेयर ग्रोथ है वो डबल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है उसको सन से बचाने के लिए हमारी बॉडी डबल रेट पे हेयर ग्रोथ करती है। और जैसे ही ये समर से वेदर चेंज होने लगता है तो हमारी बॉडी का जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी क्रिएट होता है। इस वजह से जो हेयर है हमारे वो चेंज होने लगते हैं। किसी किसी के हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, किसी के बहुत ज्यादा ऑयली और किसी के बहुत ज्यादा इची। सबकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है क्लाइमेट चेंज पे। हम हेयर को बचाने के लिए अपने हेयर को कवर कर सकते हैं या फिर हम ज्यादा गर्मी में ना जाए और ज्यादा धूप से अपने हेयर को बचाएं। सेकंड रीजन है वो है हेलमेट। जो लोग स्कूटी से ड्राइव करते हैं और हेलमेट्स वेयर करते हैं उनके हेयर में बहुत ज्यादा इचीनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेलमेट्स के शाफ्ट में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से उसके अंदर गैदर होते जाते हैं। ये हमारे हेयर को डैमेज करते हैं और हमें इनसे अपने हेयर को बचाना बहुत जरूरी है, वरना लॉन्ग टर्म में हम अपने हेयर को धीरे धीरे करके लूज कर सकते हैं। हेलमेट्स को हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप वॉश करें, उसको क्लीन रखें। हो सके तो अपने सर और हेलमेट के बीच में आप एक टिश्यू रख सकते हैं, आप हैंकरचीफ रख सकते हैं। आपको एक गैप बनाना है ताकि आपके जो हेयर है वो डायरेक्ट शैफ्ट से ना टच होए, ताकि जितना भी पोल्यूशन है वो आपके हेयर और हेलमेट के बीच में ही रहे, आपके हेयर से टच ना हो सके और आपके हेयर एकदम फ्रेश और स्मूथ रहे। और हो सके तो आप जितना जल्दी हो सके अपने हेलमेट्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें या उसको क्लियरली वॉश करते रहें। थर्ड नंबर पे आता है हेयर फॉल ड्यू टू जॉब्स की वजह से आजकल के यूथ में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। 24 आवर्स वर्कलोड रहता है, टारगेट्स को मीट करने की जो टेंशन रहती है ये अल्टीमेटली हेयर फॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जितना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, जितनी ज्यादा जॉब की टेंशन होती है, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स में ब्रेकेज आने लगती है और वो अपना प्रोटीन लूज करने लगते हैं। जो भी लोग अनटाइमली सोते हैं ड्यू टू ऑफिस आवर्स, किसी का डे शिफ्ट होता है तो किसी का नाइट शिफ्ट होता है, स्पेशली नाइट शिफ्ट वाले जो लोग हैं उनके हेयर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लेकी होंगे, बहुत ज्यादा इची होंगे और ऑलमोस्ट डैमेज ही मिलेंगे। नाइट शिफ्ट की वजह से लोगों की स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर है वो भी डायरेक्टली डैमेज हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना ज्यादा हेयर का क्वालिटी डैमेज होता जाता है। जितना हो सके कि हम कम स्ट्रेस लें और एक स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करें। फोर्थ पॉइंट जो हेयर फॉल का मेजर रीजन बनता है वो है डिस्टर्ब पैटर्न्स। जो कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अनइवन और बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग हेयर ड्रायर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग स्प्रेज बहुत यूज करते हैं, कुछ लोग वैक्स यूज करते हैं तो कुछ लोग जेल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो भी ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं और ये जो कंजम्पशन है जंक फूड का या फिर जो स्मोकिंग हैबिट्स हैं ये अल्टीमेटली हमारे हेयर को डैमेज कर देती हैं। स्मोकिंग की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो हमारे स्कैल्प तक नहीं पहुंचता, वो बीच में ही रुक जाता है। इससे भी हमारे जो स्कैल्प है उसको पूरे प्रोटीन्स और मिनरल्स नहीं मिलते और इसकी डेफिशिएंसी से जो हेयर है वो डैमेज होने लगते हैं। हेयर ड्रायर्स जो है, जो उसकी जो हीट है वो डायरेक्ट हमारे हेयर के स्कैल्प पे पड़ती है, जिसकी वजह से भी हमारा स्कैल्प पे छोटे छोटे डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे हेयर्स टूटने शुरू हो जाते हैं। जेल्स और वैक्स का यूज भी बिल्कुल सही नहीं है। कंपनीज दावा करती हैं कि ये सब सेफ है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो ये आपके हेयर को अल्टीमेटली डैमेज कर देगा। तो इन सबको बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में हमें यूज करना चाहिए। हमें जेल, स्प्रेज, वैक्स सबको ओकेजनली यूज करना चाहिए। जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन नहीं आता है, इनको अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन है। फिफ्थ पॉइंट जिसकी वजह से हेयर डैमेज होता है वो है लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन की डेफिशिएंसी भी हमारे हेयर डैमेज होने लगते हैं। इनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और मिनरल्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये डिप्राइव्ड हो जाते हैं और इनकी जो इनका जो लक्ष्य है और इनका जो लुक्स है वो सारा एकदम स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से जो इनका नेचुरल लुक है वो डैमेज होने लगता है। जो इनके हेयर का कलर है वो भी लूज होने लगता है और आप ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स की मात्रा को पूरा रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर की अच्छी क्वालिटी के लिए और इनकी बेटर ग्रोथ के लिए। सो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज कर सकते हैं हेयर फॉल को बचाने के लिए, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहला पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए। डायरेक्ट विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, बट सनलाइट में जाना भी हमारे हेयर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज मॉडरेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी हमें जो सनलाइट से मिलता है वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक्सेस में जो विटामिन डी मिलता है वो भी हमारी बॉडी इसको रिड्यूस कर देती है और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो विटामिन डी के लिए आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप एग्स नहीं कंज्यूम कर सकते तो आप पल्सेस यूज कर सकते हैं। अपनी डाइट में दाल ऐड कर सकते हैं, पल्सेस ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप फूड से विटामिन डी नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल टैबलेट से भी विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी मात्रा को पूरा कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना हम नेचुरल सोर्सेज से लें विटामिन डी, उतना ही हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बेटर है। सेकंड प्रिवेंटिव मेजर है हेड मसाज। हेड मसाज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे स्कैल्प के लिए। जो हेयर मसाज है इसमें जो हमारी रूट्स हैं उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशमेंट मिलता है और न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ये लॉन्ग रन में हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉल की मात्रा को रोकने के लिए अच्छा सा कोकोनट ऑयल आप अपने हेयर में मसाज कर सकते हैं, और हो सके तो जितना आप रूट्स में मसाज करें उतना बेनिफिशियल आपके हेयर के लिए होगा। जितना आपके हेयर के रूट्स में मसाज होगा उतना ही ज्यादा आपके हेयर के रूट स्ट्रांग होंगे और ये उतने ही ज्यादा कम टूटेंगे और आप इचीनेस से और ड्राई स्कैल्प से और ऑयली स्कैल्प से, तीनों प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पाएंगे। थर्ड प्रिवेंटिव मेजर है लेस यूज ऑफ हेयर ड्रायर्स, जेल्स, वैक्स एंड प्रोमेड। आपको कम से कम यूज करना है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स का जो हमारी हेयर की लेंथ को वॉल्यूम देते हैं या उसको एक होल्ड देते हैं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है तभी आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, अदरवाइज आप इनको ये अवॉइड करें, बिकॉज ये लगते बहुत ज्यादा फैंसी हैं बट ये हमारे अल्टीमेटली हेयर के स्कैल्प को डैमेज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है हमारे हेयर के लिए। स्पेशली जो हेयर ड्रायर है उसका जो वार्म हीट है वो हमारे हेयर को अल्टीमेटली डैमेज कर रहा होता है। कुछ भी वार्म प्रोडक्ट अगर हम अपने हेयर पे लगाएंगे तो वो लॉन्ग रन में उसको डैमेज करेगा। जेल्स को, वैक्स को जितना हो सके आप अवॉइड करें। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आने वाला है तो आप उसको बहुत ही मिनिमम अमाउंट में लें, सिर्फ टॉप पे लगाएं, इसको रूट्स में बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। अगर आप ये फैंसी हेयर प्रोडक्ट्स को अपने रूट्स में अप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके रूट्स को डैमेज करेगा, न्यू हेयर ग्रोथ को स्टॉप करेगा और जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है ये उनको डैमेज करके हेयर फॉल क्रिएट करेगा। तो जितना हो सके ये आर्टिफिशियल और फैंसी प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट है टाइमली स्लीप। टाइमली स्लीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के नरिशमेंट के लिए। अगर आप इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे हेयर को डैमेज करता है। पहले के टाइम में लोग 9 से 10 बजे के बीच में सोया करते थे और उनको हेयर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ता था, ना उनको कोई रेमेडीज करनी पड़ती थी, ना उनको कोई प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने पड़ते थे। नेचुरली उनके हेयर ग्रोथ एकदम सॉफ्ट थे और हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट थी और बाल्डिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ती थी। आज के टाइम में हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा फास्ट है और इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स है, जिस वजह से हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है जो डायरेक्टली हमारे हेयर को और हमारे स्कैल्प को इफेक्ट करता है। तो टाइमली सोना और 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए। फिफ्थ प्रिवेंटिव मेजर है बायोटिन टैबलेट्स। आप अपनी डाइट में एक सिंगल बायोटिन टैबलेट इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे हेयर स्कैल्प को नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। हेयर स्कैल्प में इचीनेस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी को सारे मल्टीविटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिसकी वजह से जो हेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसका कलर भी इंप्रूव होने लगता है, आपको हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम से भी बहुत जल्दी हेल्प मिलती है और ये रिजल्ट्स बहुत जल्दी देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बायोटिन का टैबलेट आप अपनी डाइट में जल्दी से जल्दी ऐड करें। अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को चेंज करना और उनको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना, फैंसी हेयर प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना और ब्लो ड्रायर्स एंड हेयर ड्रायर्स को जितना हो सके अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।